ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहेन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्रतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहेगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्णदास्य अधिकारी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा। तो कहते हैं मिक्स गैदरिंग है। जो शनिवार प्रातःकाल मंगला आरती में रहते हैं, अब तो माता जी कुछ दिन से आ नहीं रही है और शनिवार को भी इसकी क्लासेस भी बेटी भी आती थी, वो भी नहीं आ रही है, आप भी नहीं आ रही स्कूल के कारण से। और कुछ लोग जो प्रातःकाल नहीं आ पाते हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो मिक्स गैदरिंग जिसको कहते हैं, बढ़िया अच्छी बात है। जो जब आ सकते हैं अच्छी बात है, आइए। और दोनों दिन आ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, शनिवार और रविवार। जैसे माता जी दोनों दिन आती है ना, हम भी आ जाए दोनों दिन तो अच्छा है। लगा दो ठीक है। नाश्ता तो किया था मैंने। हरे कृष्णा मेरी तरह से मैं खाली ये करूँ। हरे कृष्णा। अब ठीक है रघु जी, लास्ट में अब ठीक है आवाज़? तो प्रतिदिन आने का प्रयास कीजिए, यानी शनिवार और रविवार, तो अच्छी बात है आप सभी के लिए। हम यहाँ पर भगवान के बारे में सुनते हैं और तो कुछ नहीं सुनते, भगवान के अलावा अपने बारे में भी सुनते हैं कि हमने कैसा कहाँ तक पहुँचे और कैसे नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसके उपाय जानते हैं और प्रयास करते हैं उन उपायों को समझकर अपने जीवन में लागू करने का प्रयत्न करें। हो भी पाता है, नहीं भी हो पाता है। जैसे माताएं चाहती हैं पर नहीं आ पाती शनिवार को बच्चे के स्कूल के कारण से। आपके भी कुछ ना कुछ कारण होंगे जो शनिवार को नहीं आ पाते हैं, और जो रविवार को नहीं आ पाए, क्योंकि प्रातःकाल काफ़ी लोग आते हैं यहाँ से, वो नहीं आ पाए हैं इस समय, उनके भी अपने कारण होंगे। जो भी हो, उन कारणों पर विजय पाने का प्रयत्न कीजिए, यदि हो सकता है। नाउ हम यहाँ पर बहुत सारी बातें सुनते समझते हैं, उसमें एक बात बहुत सुनते हैं कि भगवान के ना तो हम बराबर हैं ना उनसे बड़े हो सकते हैं कभी भी। कारण क्या है? भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। तो भगवान के बराबर नहीं हो सकते और भगवान से बड़े नहीं हो सकते। और भगवान अनेक रूपों में, अनेक काल में, अनेक परिस्थितियों में, अनेक स्थानों पर, अनेक जो लोक हैं उनमें, इस ब्रह्मांड के अनेक लोक हैं, हम सब जानते हैं, और ऐसे ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है, उन सब में आते रहते हैं, अनेकों रूपों में आते रहते हैं। किन्हीं रूपों में तो पूरा जीवन दिखलाते हैं कि देखो ऐसे चलना चाहिए। जैसे कि भगवान
नाम लीजिए किसी एक दो का। मतलब उन्होंने प्रकट हुए, बालपन भी दिखलाया, थोड़े बड़े भी हुए और विवाह वगैरह भी किया, और नहीं भी किया तो पता नहीं मुझे, और उसके बाद में फिर वो पूरा समय उन्होंने बिताया और जब उनकी इच्छा की तो प्रकट हो गए। तो जैसे भगवान के नाम बताइए एक दो के। श्री कृष्ण है, श्री राम जी है, गुरु नानक जी हैं, और तो बहुत सारे हैं ऐसे करके। और ऐसे कुछ भी हैं जिनमें कि उन्होंने एक विशेष कार्य से आए, किया और चले गए। जैसे कि उनमें पहले वाली कैटेगरी में चैतन्य महाप्रभु, जैसे राइट, थैंक यू। चैतन्य महाप्रभु पहली वाली कैटेगरी में थे, जो आए, रहते रहे और जब उनका मन करा तो 48 ईयर्स में ही चले गए। तो ऐसे कौन से हैं जो कुछ समय के लिए और चले गए? जैसे कि भगवान श्री नरसिम्हा, वामन अवतार, शुकर अवतार, मत्स्य अवतार, तो बहुत सारे इस तरीके से हैं जी। वराह अवतार, यस। तो हम बात कर रहे हैं इस समय जो भगवान आए और रहे और बहुत समय तक रहे या कम समय तक, जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रहे। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। क्यों उनको कहते हैं महान? क्योंकि उनके पास सारी गुणावली है, सारे ऐश्वर्य हैं, और उनमें से 6 बहुत प्रमुख हैं। कौन से 6 हैं वो? 6 प्रमुख ऐश्वर्य: सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक सौंदर्यशाली, सर्वाधिक ज्ञानी, सर्वाधिक, अरे आप बोलिए ना, मैं बोल रहा हूँ, कितने होंगे मैंने गिने भी नहीं, त्यागी, तीनों है, चारों है, तीनों है। सर्वाधिक त्यागी, त्यागी मतलब सब कुछ त्याग देने वाले, और सर्वाधिक बलशाली, शक्तिशाली, बलशाली, और सर्वाधिक यशस्वी, है ना। हमारा उनके बराबर यश के नहीं हो सकते हैं। विश्व का जो कंट्रोलर मानता है अपने आप को, ट्रंप, वो भी कितना यश वाला है, गालियां अभी भी देते हैं उनको। तो लोग, नरेंद्र मोदी कितना काम करे फिर भी गालियां अभी भी उनको देते हैं। तो कोई भी उनके बराबर, उनसे बड़ा इन सब चीजों में किसी में कोई नहीं पाया। हो पाया क्या जी? माता जी आप बताएं, आप तो सबसे बड़े हमारे यहाँ पर इस समय, नहीं ना। तो फिर उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि गुरु बनाए? भाई जिसको गुरु बनाएंगे, गुरु मतलब क्या? जो मेरे से बड़ा हो, आयु में हो ना हो कोई आवश्यक नहीं है, पर ज्ञान में मेरे से बड़ा हो, जिसने भगवान के तत्व को समझ लिया हो, और जो भगवान के तत्व को बताने में सक्षम हो, जो हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार कर सके, वही तो गुरु बन सकता है ना। तो मैं गुरु बन गया, आप मुझे पैसा दो, मैं उसका ऐश्वर्य करूंगा। कैसे ऐश्वर्य करूंगा? खाऊंगा, पीऊंगा और अवैध कर्म करूंगा, सारे काम करूंगा, तो मैं गुरु बन गया। कुछ गुरु जेल में भी चले गए इसी कारण से, हम जानते हैं। तो गुरु कौन? जो इन सब से ऊपर हो, वही गुरु बन सकता है, पर भगवान से तो ऊपर हो नहीं सकता। तो गुरु क्यों बनाए फिर? भगवान ने गुरु क्यों बनाए? अच्छा, पहले किस किस को बनाए देखते हैं। सबसे पहले प्रभु जी ने कृष्ण का नाम दिया था, तो श्री कृष्ण ने किसी गुरु बनाया था ना, किनको? वो तो संदीपन मुनि को, जबकि वो तो 64 कलाओं के साथ आए थे, सर्वाधिक, और जो स्वयं भगवान स्वयं आए थे तभी भी उन्होंने संदीपन मुनि को बनाया। उसका नाम आया था भगवान राम का। उन्होंने किनको गुरु बनाया? वशिष्ठ जी को बनाया, और विश्वामित्र जी भी उनके गुरु थे। और उसके अलावा परशुराम जी का भी नाम आता है। उनके गुरु कौन थे? भगवान शिव स्वयं उनके गुरु थे। बताइए, जरूरत तो होगी ना, उन्हें क्या जरूरत थी? अर्जुन के कौन गुरु थे? अर्जुन द्रोणाचार्य थे, है ना। पर अर्जुन युद्ध के मैदान में किसी और को गुरु बना बैठा। हाँ, कृष्ण भगवान को क्या कहता है वो? कार्पण्य दोषो प्रत स्वभावा, कहिए। नहीं, इस लाइन को तो कहिए ना, इनके टाइम जाए। अभी बताते। प्रश्चामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः, प्रश्चामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः,
शिष्यस्ते अहम शादी मां त्वां प्रपन्नम शिष्यते शिष्यते त्वां शादी मां त्वां प्रपन्नः। अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। बोले शिष्यते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। घोषणा की है भाई साहब, घोषणा की है उन्होंने, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। दूसरे का 7वां निकालिए। अपनी कृपण दुर्बलता के मोह दोष से मोहग्रस्त अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से कहें। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो बनाया गुरु को, उनको नहीं बनाया। जी प्रभु जी ढूंढ रहे हैं कहीं मैं गलत तो नहीं बता नहीं, देखिए अच्छी बात है, पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने शिष्यत्व क्यों स्वीकार किया? बोल रहे हैं स्वयं, क्योंकि धर्म समूढ़ चेतः। धर्म मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू हो गया, सनातनी हो गया, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया। धर्म मीन्स मेरा कर्तव्य क्या है, मैं इस बारे में समझ नहीं पा रहा, इस दुविधा में पड़ गया हूँ। और क्यों नहीं समझ पा रहा? मैं क्षत्रिय हूँ, और जब युद्ध की ठहरी गई, युद्ध के मैदान में आ गए, दोनों ओर सेनाएं तैनात है एक दूसरे के सामने, अब तो बस फायर करना बाकी है। और तब कह रहे धर्म समूढ़ चेता, यानी मुझे पता नहीं चल रहा है मेरा कर्तव्य क्या है। क्या मैं वनों में जाकर संन्यास ग्रहण कर लूं, या युद्ध करके उन लोगों को यहाँ पर धराशाही कर दूं जो कभी मेरे अपने ही तो थे। या सभी राजाओं से हमारी मित्रता तो रही है, उस समय किसी शत्रुता नहीं थी, तो दुर्योधन के कारण से सब शत्रुता हो गई। तो मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। जीवन में ऐसी असमंजसताएं आती हैं हम जैसे लोगों की। भगवान की बात नहीं है, भगवान को सिखाने के लिए गुरु बनाते हैं, तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है और हमें गुरु अवश्य बनाने चाहिए। बनाना चाहिए तो ऐसे लग रहा है जैसे बैगन का भरता बनाना हो ना, कितना आसान है, गुरु बना लो। और ऐसे लोग करते हैं सच में, विद कहते हैं कि ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द गुरु। आपके किसी के अपने गुरु होंगे, उनको पूरी सद्भावना और नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए एक बात कह रहा हूँ, बुरा मत मानिए कोई करते किसी को लगे तो। हम सच में कई बार गुरु ऐसे बना लेते जैसे घर में बैगन का भरता बना रहे हैं, बस सेका पता नहीं क्या किया, उसको कुट किया और बना दिया। कितना अनेक गुरु बनाते हैं। यस यस, पहले माता के कारण से, पिता के कारण से, फिर फ्रेंड्स के कारण से, पत्नी के कारण से, फिर किसी और के कारण से बना देते हैं। जी प्रभु जी, टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहते हैं, चेंज भी करते रहते हैं। इससे तो काम नहीं बना, नेक्स्ट बहुत इसका। हाँ, काम क्या नहीं बना सकते, भरते में स्वाद नहीं आया तो अगले वाले बैगन से बनाएंगे। हाँ, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, अब इनका नाम चल रहा है, तो नाम चलने मुझे याद आया, मेरी बहन है और रेवाड़ी में उनका बेटा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सर्विस करता है वो। तो वहाँ रहती थी, तो उनके नीचे, मतलब वो फर्स्ट फ्लोर रहते, उनके नीचे उनका दूसरे रहते थे। तो वो एक गुरु है, उनको मानती थी और उनको एक बार ले भी गई, तो वहाँ से एक बड़ा सा फोटोग्राफ ले आए गुरु का। इनसे थोड़ा छोटा, हमारे जो छोटे से कृष्ण हैं और माता यशोदा उनके साथ हैं, उनसे लगभग 20-30% छोटा, पर काफ़ी बड़ा अपने आप में था। और बड़ी उनकी आधी सी मुस्कान उनकी है, आपने कभी देखा होगा उन गुरु के फोटो को। मैं पूरा नाम नहीं बोल रहा हूँ, तो आप लोग सब समझ जाएंगे। अजी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है ज़्यादा। तो उनको ले आए, कोई बात नहीं। हम एक दिन गए उनके यहाँ, तो हमने पूछा ये कौन है? बोले ये हैं, जो भी आप बताएं। अच्छा अच्छा, तो क्या जानते हैं इनके बारे में? नहीं, वो नीचे वाले ले गए थे, तो वहाँ से हम फोटो गए, अच्छा लगा, हम बैठे। कुछ नहीं जानते उनके बारे में, कुछ नहीं जानते, वो क्या शिक्षाएं देते हैं, उनको रेस्पेक्ट, वो भी अच्छे हैं, अच्छी बात है, उनके लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। पर ऐसे जैसे बताए ना, कई सारे गुरु बना लेते हैं, जब जहाँ जैसे मिला उनको गुरु बना दिया। भगवान राम के भी 2 गुरु थे, है ना, ऐसे गुरु 2 भी हो सकते हैं समय के अनुसार। हम और गुरु तो सभी होते हैं ना, माता भी तो हमारी गुरु होती है ना, स्कूल में जो शिक्षक तो वो भी गुरु होते हैं। पर गुरुत्व की जो बात कह रहे हैं, वो गुरु तो एक छांट के बनाना चाहिए। फिर मैं बनाना कह रहा हूँ, बनाना मतलब वही बैगन का भरता नहीं है। बनाना चाहिए मीन्स पहले अपने आप को इस योग्य बनाना कि मैं शिष्य बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। हो जाएंगे ना,
जी सतगुरु हो जाएंगे ना। हाँ, जिनके पास जाएंगे सदगुरु होंगे ना वो तो। लेकिन क्या मैं जी बताइए। नहीं नहीं, गुरु तो मतलब जो शिक्षा दे रहा है, हाँ सतगुरु तो जो भगवान से जोड़ रहा है। जी सही कह रहे हैं आप। जो स्कूल वाले उदाहरण थे उसके आखिर में कह रहे हैं आप शायद, तो स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो शिक्षा देते हैं, भौतिक शिक्षा देते हैं, हिंदी अंग्रेजी और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हमें पढ़ाते हैं, पर जो हमें असली शिक्षा देता है, जो आध्यात्मिक शिक्षा देता है, जिसको हमारी डोर जोड़ता है उनके साथ में, भगवान के साथ में जोड़ होता है, माता जी बता रही है जो, तो उसको जोड़ जो है वो फेविकोल से भी अधिक मजबूत जोड़ जो है उसको दोबारा से जोड़ने का जो काम करता है वो वास्तव में सदगुरु होता है, जो प्रभु जी अब जैसे अभी आप शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा नहीं, अभी आप सतगुरु की शिक्षा दे रहे हैं, भगवान से हमें जोड़ रहे हैं। प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। नहीं, आप तो वैसे जुड़े हुए हैं, आप लोग तो सब जुड़े हैं जी। बस ये बातें बताने के लिए आप गुरु कह लो तो ठीक है, अदरवाइज गुरु नहीं, गुरु तो वही होते हैं सदगुरु की बात कहते हैं, उसकी बात है जो वास्तव में जोड़ देते हैं। हम तो गुरु के बारे में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, आज यहीं तक रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं प्लीज। ओके, तो ये आवश्यकता है जानने की कि हम ऐसे ही गुरु बना लें या पहले अपने आप इस लायक बने कि मैं शिष्य बन सकता हूँ। क्यों ऐसे ही कौन स्वीकार कर लेगा शिष्यत्व को? कोई कैसे भी अपने आप को शिष्य कैसे बना लेगा? कोई आपके घर में आए कहे मुझे अपनी नौकरी पर रख लो, अच्छी सी लग रही है, लड़की आई है कोई, मान लीजिए ठीक ठाक लग रही है, चोरी चारी सी नहीं लग रही, बांग्लादेश और रोहिंग्या की नहीं लग रही, आजकल ये डर लगता है ना, तो आप मेरा मेड रख लो अपने। कैसे रख लोगे भाई? पहले तो मेरे पास पहले से ही है, अच्छा तू उससे अच्छी लग रही है तो रख लेंगे, और तेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, पहले जानेंगे ना, पहले कहाँ काम किया तुमने, कहाँ रहती है, कुछ आधार वाधार दिखला दे, या निराधार ही वैसे ही बना लेंगे, नहीं ना। कुछ लोग गाड़ी साफ करने का रखते हैं, लड़का उसको ही पूछते हैं कहाँ का गाड़ी साफ करता है कि मेरी गाड़ी लेके ना चला जाए, चाबी भी देते हैं ना उसको। सब्जी खरीदते हैं, हर एक चीज़ का रेट भी पूछते हैं, छू छू कर देखते हैं, पलट पलट कर देखते हैं, ऐसी थोड़ी ले लेते हैं, कुछ भी ऐसे ही नहीं ले लेते ना। मैं देखता हूँ कई बार, मुझे पॉपकॉर्न का मेरे को बेटे को मुझे शौक है, तो लेते हैं तो वो छोटी सी थैली में ऐसे भर देता है, और कुछ गिर जाता है तो नहीं रखता, कहते हैं वो डालना जो गिर गया, करते हैं ना, 2-4 दाने उसके लिए भी कर देते हैं ना। इतना हम जीवन में कितना ध्यान करके अपने जीवन को चलाते हैं, और गुरु को ऐसे ही बना लेंगे हमको अपना शिष्य, वो भी तो ध्यान करके चलाएंगे ना। भौतिक जीवन में हर चीज ध्यान से करेंगे, और आध्यात्मिक जीवन में ऐसे ही, जैसे मेरी बहन का बताया, मैं नीचे वाले लेके तो मैंने गुरु जी का फोटो लगा है ना जी। प्रभु जी गुरु जी को तो टेस्ट करना, वो दूसरी बात है, दूसरी बात है, वो दूसरी बात है। अगर मैं दुकान पर जाऊं चीनी खरीदने के लिए, तो पहले मुझे चीनी की जरूरत होनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 मेरे पास पैसे होने चाहिए, नंबर 3 मैं पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ। यह इकोनॉमिक्स का सिद्धांत मैंने आपको बहुत सारे मैंने बताया था, इकोनॉमिक सिद्धांत है। दवाई बोल दूँ आपके बारे में तो वो दवाई भी हो सकता है, मेरे पास पैसे हैं, मैं खर्च करने को तैयार हूँ, तो भी चीनी नहीं खरीद पाऊंगा, मैं दवाई नहीं खरीद पाऊंगा, तीनों चीज चाहिए। तो गुरु तो बैठे हैं दया करने के लिए, जैसे भगवान अपने अहेतु की कृपा के लिए हर समय तैयार बैठे हैं, हर क्षण तैयार बैठे हैं, ऐसे ही गुरु भी हर समय उपलब्ध हैं किसी को भी शिष्य बनाने के लिए। पर किसी को भी किसको? जो योग्य तो हो कि हमारा, हम इस योग्यता को उनका शिष्य बन सके। क्या हम इस योग्य हैं? ये वो वाला प्रश्न है जो आपने कहा। शिष्य को इस योग्य बनना पड़ेगा कि गुरु हमें स्वीकार करते हैं। हम गुरु पर एहसान नहीं करते कि हम तुम्हारे शिष्य बन गए, तुम्हारे शिष्यों की संख्या 1,52,220 थी, अब 1,52,221 हो गई। गुरु भी खुश और हम भी खुश। या जैसे प्रभु जी ने बताया था पहले कि हम गुरु बदल लेते हैं क्योंकि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई पिछले गुरु से, तो हम दूसरा वाले लेते हैं। प्रभु जी गुरु की तो छोड़िए, देवताएं बदल लेते हैं। मंगलवार का व्रत करते थे, अब थोड़े ब्रह्मचारी छोड़ते हैं यार, मंडे का करते हैं, लड़की लड़का मिल जाएगा अच्छा है। बुधवार का करते हैं, शुक्रवार का करते हैं। शुक्र संतोषी माता जी का प्रचलन हुआ था जब हम छोटे थे उस समय में। आजकल भी रखते हैं वो लोग, रखते नहीं, अब नहीं रखते ना, सिक्का आउट हो गया हमारे देश में। अब साईं बाबा चल रहे हैं, वो भी एक दिन आउट हो जाएंगे। तो भगवान तो शाश्वत हैं, सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे, इसमें कोई संदेह
किसी को नहीं होगा। कैसे कह रहे हैं कि जो हमारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता जो कि महाभारत का पार्ट है, श्रीमद् भागवतम जो व्यासदेव जी ने लिखी, सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाई, हजारों 18,000 बताते हैं 88,000 ऋषियों के सामने परीक्षित महाराज को सुनाई। उनके महल में कमरे में भी तो सुना सकते थे ना। शौनक प्लस 87,999 और हाँ वहाँ भी थे, वहाँ 18,000 थे, वहाँ भी बहुत सारे, उनमें बहुत सारे लोग थे उसमें, तो शौनक आदि भी थे। ठीक है, गिनती पर नहीं जाएंगे, हमें तो अपने को देखना है। ये गृहस्थ आश्रम में जो जी रहे उनको नहीं सुनाई उन्होंने? क्यों? परीक्षित महाराज के सन्यासी थे, गृहस्थ में थे। और जब कोई साधु प्रकृति का व्यक्ति, सद्गुरु प्रकृति का व्यक्ति किसी गृहस्थ के घर में जाता है तो उनसे अच्छे अच्छे खाना खाने नहीं आता है, अच्छे सोफे में बैठने नहीं आता है, वो उनके ऊपर उपकार कर रहा होता है कि उनके कुछ भाग्य खुल जाए। तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि हमें शिष्य बनना है। क्यों बनना है? पहली बात तो ये अत्यंत आवश्यक है, भगवान ने भी बताया शिष्य बनके, अर्जुन ने भी गुरु बनाए, और जब उस समय विशेष आवश्यकता थी, ठीक है, जब विशेष आवश्यकता थी तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया। युद्ध के मैदान में जहां पर रक्त बहना चाहिए वहां पर ज्ञान की गंगा बह रही है। गुरु ये देखता है कब किसको क्या चाहिए और तुरंत वो उपलब्ध करा दे। गुरु वो ज्ञान को दिया ना कि वो छोड़ना चाहता था, ये मेरे दिल में देखा कैसे रक्त बनाऊं, उस चित्र को छोड़ के इसको जाने चाहते थे, तो उन्होंने इसीलिए वो दे दिया कि ये सब हमारे अपने हैं। लेकिन मतलब कि अगर वो छोड़ना चाहता तब भी कोई कठिनाई नहीं थी, नहीं वो छोड़ना चाहता तब भी कोई कठिनाई नहीं थी। एक्चुअली उसने क्या बोला? धर्म संपूर्ण चेता, मैं निर्णय लेने की शक्ति में इस समय नहीं हूं, मैं तय नहीं कर पा रहा हूं मेरा कौन सा रास्ता ठीक रहेगा, वन में जाके तपस्या करना या युद्ध करके ये जो दुराचारी लोग हैं, दुर्योधन एंड कंपनी, उनका संहार करके समाज में सही व्यवस्था करना, तो धर्म की स्थापना करना। और देखो उन्होंने इसमें कहा गीता में, यहाँ पर भी कहा, उन्होंने कारण बताया, ये पापी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, आतंकवादी बोला उनको, इनको मारने से पाप लगे, पापियों को मारने से भी पाप लगेगा, इसलिए मैं संन्यास लेने जाता हूँ। पर साथ ही क्योंकि मैं कर्तव्य जानता हूँ, अपना भौतिक कर्तव्य है, मुझे इनको मारकर जनता को सही रखना है, मेरा कर्तव्य है, मैं राजकुमार हूँ। तो वो दुविधा में थे, किम कर्तुम विमूढ़ः, हिंदी में एक और शब्द है, उसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इनडिसिसिबल हो जाता है, जो उसे डिसाइड नहीं कर पा रहा हो तो उस अवस्था में पहुंच जाता है। एक और शब्द मुझे याद नहीं आ रहा इंग्लिश में। तो इस तरीके से थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे अब कोई रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। और रास्ता कैसा माना? श्रेयस्य, जश्रेयस्यान निश्चितम गुरुहितन में, गुरुहितन में मुझे बताइए वो जो निश्चित रूप से मेरा श्रेष्ठ करने वाला हो, श्रेयस्कर हो। प्रेयस्कर तो बहुत सारी चीजें होती हैं ना, प्रातः काल आप में से कुछ लोग जो भगवान के नाम की जपमाला करते होंगे, उसमें बिस्तर अच्छा लगता होगा, इसी में या पंखे में या रजाई में, जब भी मौसम के अनुसार आप होते होंगे तो वो तो प्रिय है। पर श्रेय क्या है, श्रेष्ठ क्या है? सुबह सुबह भगवान का नाम का जप करना, वो श्रेष्ठ है ना। प्रिय हो सकता है कि बहुत मसालेदार बाहर की चीजें खाना, उसमें सभी कुछ हो, खाना पीना, नॉनवेज भी हो सकता है, ड्रिंक भी हो सकता है, प्याज लहसुन भी हो सकता है, कौन पता नहीं कैसे बना रहा है, खूब ऑयल भी होता है, पर वो प्रिय तो होगा हमारी जीव के लिए, स्वाद के लिए। पर क्या श्रेय है, वो श्रेष्ठ है मेरे लिए? शरीर के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है भौतिक दृष्टिकोण से, ऐसी चीजें बहुत खाना, और आध्यात्मिक दृष्टि के तो नीचे लाएगा ही लाएगा। तो गुरु वो है जो हमें न केवल सही रास्ता बताए, पर सही में भी श्रेष्ठ कौन सा है। अगर बहुत सारे सही रास्ते होते हैं ना, उनमें सर्वश्रेष्ठ रास्ता कौन है? जीपीएस सिग्नल जो लोग यूज करते होंगे मोबाइल में,
गूगल मैप, उसमें होता है ना, वो 2-3-4 रास्ते बताता है, उसमें से भी जो सबसे सही है वो रास्ते पर लेके जाता है। जीपीएस है ना। और जीपीएस क्या है? गुरु। पीएस क्या है? प्रीचिंग सिस्टम। गुरु जो प्रीच करता है, जो उपदेश देता है, जो प्रवचन देता है, जो हमें रास्ते पे दिखाता है, वो सिस्टम है। उस जीपीएस को अपनाएंगे तो भटकने का चक्कर ही कुछ नहीं है। गूगल वाला भौतिक स्वरूप पहुंचा तो देगा, स्कूटर पे हैं, बाइसाइकिल पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं या कार में है तो पहुंचा तो देगा, पर वहां नहीं पहुंचाएगा जो हमारा अंतिम गंतव्य है। वहां तो गुरु ही पहुंचा सकता है। तो कौन श्लोक है भगवद गीता का, मैं निशान लगाया यहाँ पर भी, किताब लिखी यहाँ से याद आया। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिंस तत्वदर्शिनः। तो गुरु से कैसे पूछना चाहिए, गुरु कैसे बनाना चाहिए? गुरु के पास जाकर पहले तो प्रणाम, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जिज्ञासा से और सेवा के द्वारा उस ज्ञान को समझो। तत्व के दर्शी ज्ञानी व्यक्ति तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। जब वो अपनी सुविधा समझे तब उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। जब मुझे सुविधा हो तब प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। मेरी सुविधा का क्या? देखो, एक भिखारी होता है और एक दान देने वाला होता है, ठीक है ना। तो दान लेने वाला किसकी सुविधा देखेगा, अपनी या दान देने वाले की? किसकी देखेगा बताइए? अपनी सुविधा से देखेगा क्या? सुविधा उसको रात को 1 बजे जाना, घंटी बजाना, पैसे लेना, खाना लेना, फ्रूट्स लेना, माता जी करते हैं उसको सुविधा। जी माता जी, हमारी सुविधा देखेगा ना कि हम देने लायक हैं अभी नहीं है। हम गंगा जी में खड़े हैं और अंडरवेयर पहने और जा रहे हैं नहाने के लिए, प्रभु जी हाँ, पर गंगा जी गए आप कभी नहीं, है ना। और उसे कहा कि दे दो कुछ, तो कहा दे देगा भैया, अंडरवेयर भी नहीं दे सकता वो, तो क्या देगा वो? तो ये देखना कि गुरु इस समय सहूलियत में है या नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है, उनसे पूछना। तत्विधि प्रणिपातेन, प्रणाम करना। कब कर पाएंगे ऐसा? जब ये जान लेंगे कि वो हमसे श्रेष्ठ हैं। और किससे नहीं पूछेंगे? रास्ता तो पूछ सकते हैं किसी से भी, पर भगवत धाम का रास्ता किससे नहीं पूछ सकते। तो पहले ये देखना मैं योग्य हूं या नहीं, और अगर मैं इस योग्य हो गया कि कोई मुझे शिष्य बना सकता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? पढ़ते हो ना? क्या करते हो? जॉब करते हो? क्या कर रहे हो आप? क्या पढ़ाई किया आपने? बीटेक किया या एमबीए किया? बीटेक किया। बीटेक में एडमिशन की कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हर आदमी को एडमिशन नहीं मिलता ना। इसी प्रकार से हर किसी को शिष्य नहीं बनाया जा सकता। और इसलिए 2 वर्षों तक जिसने भगवान नाम का जप किया हो, कौन सा नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो नहीं कहती ना माता जी कि आप जब ये महावाती माता जी जय, महावती माता जी जय, महावती माता जी जय, ऐसा तो नहीं कहती ना कभी भी? या गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी ऐसे मान लो जपो, नहीं कहते ना। भगवान का नाम लेकर हम अपने आप को इतना शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं 2 वर्षों तक कि हमें जो सद्गुरु है, जो आपने नाम दिया था सद्गुरु, जो सद्गुरु हैं, जो वास्तव में जानते हैं भगवान को, तत्व से जानते हैं, वो मुझे अपनी शरण में ले सके। 4 नियम का पालन करना, वो तो शरीर के लिए भी अच्छा है भाई। शराब नहीं पीना, मीट नहीं खाना, अवैध संबंध नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। शरीर छोड़ो, परिवार के लिए अच्छा है। जिन परिवार में इन चारों में से एक काम उल्टा सीधा होता है ना, वो परिवार शांतिपूर्ण जनता रह ही नहीं सकते। तो पहले अपने आप को शुद्ध करना। जैसे पूजा करते पहले नहाते धोते हैं ना, तो गुरु के पास जाना है तो पहले नहाना धोना पड़ेगा इस तरीके से, तब हमें गुरु स्वीकार करेंगे। गुरु तो हमें चाहिए जी, ठीक है, मत मानो तो मत मानो, कोई बात नहीं है। अगले जीवन में कभी संपर्क मिलेगा आपको किसी भक्त से, तो आप अगले जन्म बन जाना। इस जन्म को छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे जन्मों से होते हुए आए हैं ना। अभी किसी जन्म के सत्कर्म रहे होंगे कि हमें ऐसा संयोग मिला, हमें घर के पास में आकर कोई कथा करना शुरू कर दिया।
3 महीने हो गए, समझता है ना, ज़्यादा हो गया, 3 से थोड़ा प्लस हो गया। 3 महीने से पहले ऐसी सुविधा तो नहीं थी ना, कहीं सुनने जाना तो दूर जाना पड़ता था, दर्शन करने जाना तो कहीं और दूर जाना पड़ता था। तो भगवान की कृपा है यहाँ के रहने वाले निवासियों पर कि उनके घर में आकर कोई आपको भगवान का नाम दे रहा है बिना कुछ आपसे लेने की अपेक्षा किए। और उन सब में से कुछ ही लोग तो लेने आते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले जीवनों में ऐसे कर्म किए होंगे कि उन्हें ये धन मिल सके। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आपने जो हमें तो धन आ गया, प्रसाद आ गया। तो राम रतन धन पायो। और कैसे मिला धन? ऐसे ही छप्पर फाड़ के बोलते हैं ना, जैसे ऐसे आपके घर में अचानक आ गया। 4-5 महीने पहले आपसे संपर्क किया प्रभु जी ने, माता जी ने, और आपको यहाँ पर ये धन दे दिया। अब तो धन के लूटने वालों की बात है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल प्राण जाएंगे छूट। और तब कहते रहिए राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। किसकी गत्य है भैया? किसकी गत्य नहीं है, उसकी है जिसने जीवन भर में जब से भी पता चला भगवान का नाम लिया अंत समय तक, उसकी गति है। उसके तो इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया ना, सुन तो नहीं रहा वो उस समय में, या सुन पा रहा है? नहीं सुन पा रहा ना वो। हम जब राम नाम सत्य बोलते तो अपना सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। तो जो उस तत्व को बता सके, उसके दर्शन जितनी जल्दी कर सके करना चाहिए, उनसे प्रार्थना जितनी जल्दी हो सकती करनी चाहिए, उनकी शरणागति जितनी जल्दी हो सकता है उतना करने का प्रयत्न करना चाहिए। और बड़ा कठिन है किसी को गुरु बनाना। वो बता रहे कुछ विलक्षण होते हैं, कई गुरु बना लेते हैं, आपने जैसे बताया बना लेते हैं सच में कई गुरु। जैसे अपनी बहन का बताया, कुछ पता नहीं बना है। कठिन क्यों है? हमारी देवरानी ने बना रखी है, साईं बाबा बना रखी है, पंजाब के घर में इतनी गद्दियाँ बना रखी हैं सारे लोग। राधा कृष्ण जी को मानते हैं, उनकी भी बहुत पालते हैं राधा रानी। करते करते पूरी बढ़ते जा रहे मंदिर में, और पूरा दरबार। और ये ऐसे होता है जैसे अवांछित मेहमान आ जाते हैं ना, आ तो गए, अब श्रद्धा भी दे रही उनके ऊपर, हटाएं कैसे, पाप लग जाएगा। जैसे अर्जुन सोच, सॉरी डर लगता है ना, जैसे अर्जुन सोच रहे थे कि अत्याचारी आतंकवादी थे, पर मालूम है तो मुझे पाप लगेगा। सेना में कैसे भर्ती होंगे लोग? एक ही शरणागति होनी चाहिए। और गलती से, या देखो ज्ञान का अलग अलग स्तर होता है। किसी समय हमें पता चला ज्ञान ये है, किसी समय कुछ और पता चला ज्ञान है। जब हम ज्ञान के उच्चतर स्तर तक पहुंच गए तो पहले वाला थोड़ी करते हैं। जैसे छोटा बच्चा पहले कैसे काउंटिंग करता है, 1 2 3 4 5 6, है ना, या ऐसे रख के करता है चीजों को, करते हैं ना। पर बड़ा को थोड़ी ऐसे करेगा, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, तो ऐसे बता देगा 7 9 63 इमीडिएटली। अब तो कैलकुलेटर पकड़ेगा, कंप्यूटर पकड़ेगा, घड़ी में होगा, सब जगह उसको पता है कैसे कैलकुलेट करना है सारी चीजों को। तो हम बड़े हो गए, हमें पता चल गया, तो हमने उनकी पूजा कम कर दिया, बंद कर दी। तो हटाने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि उनका अपमान नहीं कर रहे, उन्हें सही जाकर उन्हें सिधार देते हैं। क्या कहते हैं हम लोग जो गंगा जी में करते हैं, क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, विसर्जित करते हैं, जमीन में कर देते हैं, किसी और जिनकी श्रद्धा उनको दे देते हैं। ऐसे करते हैं ना, अपने पुत्र पुत्रियों को छोड़ देते हैं लोग। जो विधर्मी हो जाता है तो मन नहीं लगता है, तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तेरे साथ नहीं रहूंगी, भाग जा, संपत्ति से मैं हिस्सा नहीं मिलेगा। तो जब ज्ञान मिले, जब ज्ञान के चक्षु खुले, तभी उस पर अमल कर लेना चाहिए। तो गुरु तो चाहिए, पर क्यों नहीं अपना पाते गुरु हम? एक तो ज्ञान नहीं है, और सबसे बड़ी बात एक ये है कि हमें अहंकार होता है। पता नहीं हमें, लेकिन होता है। इनको गुरु क्यों बनाने, तो कितनी कमी होंगी, पहले चेक करूँ। चेक करने में पूरा जीवन निकल जाता है। तो अहंकारी लोग गुरु नहीं बना पाते, या जैसे पूर्व जी ने बताया था, कुछ मनोकामना के गुरु बनाते हैं। अच्छा, उसकी कामना पूरी होगी तो मेरी भी हो जाएगी, चलो इनको गुरु बना लेते हैं। दोनों तरफ ज्ञान है, एक तरफ अहंकार का ज्ञान है, और एक तरफ इस बात का ज्ञान है कि मुझे
गुरु नहीं बनाना, केवल फायदे के लिए गुरु बनाना है। ज्ञान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु नहीं बनाना, एक तरफ वो वाला ज्ञान। जब हमें भगवान मिल जाते हैं तो उसके अलावा क्या चाहिए? अगर आपको सोने से, लोहे से सोना बनाने वाली मणि मिल जाए, क्या कहते हैं उसको? पारस मिल जाए, पारस पत्थर मिल जाए, तो फिर आपको क्या चाहिए? कोई चाहे सोने का एक सिक्का ले लो, क्या करूँगा भाग यहाँ से, बहुत है, ऐसे ही कहोगे ना। तो भगवान यदि मिल जाए तो फिर क्या चाहिए? और यदि भगवान मिलाने लायक कोई गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो बढ़िया सा व्यक्ति मिल जाए, तो क्या कहते हैं? पर हमें झुकना पड़ेगा, तत्विधि प्रणिपाते हैं, हमें उन्हें परायण होना पड़ेगा, और तब हमें पता चलेगा कि हम कितने छोटे हैं। अहंकारवश हम समझते हैं हमें तो सब कुछ आता है। मैं तो इंजीनियर जो एग्जाम करते हैं उनमें भी कई बार ड्यूटी तो पता चलता है मुझे कि जो क्लास का बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट होगा ना, वो तो अपने आगे वाले स्टूडेंट से कुछ पूछता है, ABCD में भैया इसका आंसर B है या C है? देखा होगा आप लोगों ने, अपने समय में भी देखा होगा, या बच्चे पता होगा, ऐसे करते हैं ना। तो मैं पूछता हूँ, टाइम में पूछता, वैसे नहीं पूछता, डिटेल में पूछ लेता है। मैं उनसे कहता हूँ, क्या तुम मानते हो तुमसे तो होशियार है वो? नहीं तो क्यों पूछ रहा है भाई? क्या पता गलत बता देगा? हाँ। जब वो इससे अच्छा नहीं आता कैसे कंफर्म कर लूं? तो हमारे मन में ये अहंकार रहता है कि उससे ज्यादा तो मुझे आता है, उसको गुरु क्यों बनाऊं? ये अहंकार को पहले छोड़ना पड़ेगा। हमें बहुत कुछ आता है, पर वो नहीं आता जो हमें जानने की आवश्यकता है। जिन्होंने जान लिया वही बता सकते हैं, वही गुरु हो सकते हैं। इसलिए गुरु की हमें आवश्यकता है। कोई प्रश्न वगैरह है? बातचीत तो हम करते रहे साथ साथ, पर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, बात कर लेते हैं उसमें। हरे कृष्ण, कुछ प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं अपने मन की बात? जी गुरु जी। जो आपने अभी सारे एग्जाम्पल दिए तो सतयुग से चल के आ गए, और सतयुग से आज टाइम आ गया कलयुग का, तो इसमें तो कैसे हम डिफरेंस देते हैं कि कौन सा ग्रुप किसको बनाना चाहिए? प्रमित, कुछ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, कुछ पाकिस्तान में, कुछ बांग्लादेश में, कुछ चाइना में रहते हैं। चाइना में तो ऐसी स्थिति है, वो मुस्लिमों को भी मस्जिद बनाने देते, बाहर में पूजा नहीं करने देते, मुर्दों को जलाने, मतलब मुर्दों को दफनाने में उनको दिक्कतें आती हैं। तो जिन परिस्थितियों में हम हैं, उन परिस्थितियों के बारे में सोचना चाहिए। हम सतयुग में नहीं है, त्रेता में भी नहीं है, द्वापर में भी नहीं है, हम कलयुग में हैं। कलयुग की परिस्थिति बड़ी विषम है, और इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिंपल सा रास्ता बता दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप करें, 16 मालाओं का जाप करें, हमें रास्ता दिखलाई देता आता पता चल जाएगा, पर आता रहेगा। और गुरु कैसे चाहिए? गुरु ऐसे चाहिए जो भगवान के बारे में बता सके। इस समय में भी दौर सबका आता है, हमारा भी आया हुआ है ना, ये हमारा दौर है। कब तक? जब तक कि अंतिम सांस हम ना ले लें। इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। कोई सेल लगती है ना किसी भी उसमें, मॉल में या किसी दुकान में, भाग के दौड़ के जाते हैं ना, आज आखिरी दिन है, और देखिए भीड़ वहां पर कैसी होती है। ये जीवन मेरा आखिरी है, ये सांस संभवतः आखिरी हो जाए। मैं बहुत बार कहता हूं, मैं सांस लिया, निकाल पाऊंगा या ढेर जाऊंगा पता नहीं है, सांस छोड़ा दोबारा ले पाऊंगा पता नहीं है। कई बार सुनते होंगे स्टेज पर डांस करते करते 16, 18, 20 साल के बच्चों का नाम सत्य हो जाता है, दुर्भाग्यवश इतना दुखद होता है। एक व्यक्ति बाथरूम में नहाने गया, गाना गुनगुनाते जा रहा था, नहाना शुरू किया और गया। ये भी सुनोगे उदाहरण आपने। तो मेरी सांस कब निकलेगी नहीं पता, पर ये तो पता है कभी निकलेगी ना। तो क्यों ना इसी जीवन में, इसी समय में, तत्क्षण इसे अपना लूं और प्रतिक्षण इसे अपनाऊं। फिर कहेंगे नौकरी कैसे करेंगे, आप बिजनेस कैसे करेंगे, नौकरी कैसे करेंगे, वो भी कीजिएगा। हर एक चीज में भगवान को जोड़ कर कीजिएगा तो हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं। हम सब करते ही, आप सब करते हैं। दृढ़ता रखनी पड़ेगी कि ये मेरा आखिरी जीवन है और पता नहीं कौन सी सांस मेरी आखिरी होगी, तो क्यों मैं प्रतीक्षा करूं। ये प्रभु कुछ और कह रहे हैं। हमें तो हम ये समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें मास्टर की दी है कृष्णा मंत्र की, उसका हमें
हमेशा से रेडी रहना पड़ेगा हमें भी और आने वाली जो भी हमारी पीढ़ी। बहुत सुंदर बात है। आप किनके साथ हो बच्चे? माता ही साथ आए हो ना। अपने परिवार में जो आगे वाली पीढ़ी है, कब से? जब वो पढ़े लिखे नौकरी करने लगे, कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, या बस घर में ही है तब? ये बच्चा पैदा हो तब से एक प्रथा है माता जी, आप सबको पता होगा कि बच्चे के मुंह पर अंदर ओम या कुछ लिखते हैं, शहद से, चांदी की डंडी से, चांदी की अंगूठी से, हाथ से भी लिख देते हैं, शहद से लिखते हैं। हम प्रयास करते हैं कि उस समय से वो भगवान को अपना लें, पर जीवन में करवा पाते हैं उसको? भगवान की भक्ति भूल जाते हैं उसके बाद। हम बच्चे को तो बताते हैं, परंतु मैं कहता हूं जब जीव माता के गर्भ में आता है उस दिन से, रादर जो शास्त्रों में लिखा है उनके अनुसार, जब पति पत्नी को संतान की आशा है, इस हिसाब से वो संसर्ग करते हैं, तो उन्हें उस समय भगवान का नाम लेकर, भगवान की पूजा करके, भगवान की सेवा करके उसके पश्चात इस काम को करना चाहिए, ताकि जो संपर्क के बाद जो फल मिले वो भगवान के भक्त के रूप में मिले। और पहले दिन से जब हो जाता है, उसके बच्चा का पता चल जाता है, उस दिन से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जितना भी हो, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के शास्त्र पढ़ने चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए, या टीवी में, मोबाइल में उनको देखना चाहिए उनकी लीलाओं को। क्योंकि माता जो भी कुछ खाती है, जो भी कुछ पीती है, जो भी कुछ अनुभव करती है, जैसे विचार रखती है, आनंद पूर्वक हो, प्रेम पूर्वक विचार हो, या फिर कलुषित विचार हो, सब कुछ का बच्चों पर असर पड़ता है, सबका असर पड़ता है माता जी। अभिमन्यु इसका प्रमाण है। बिल्कुल। तो चक्र का पूरा नहीं सुन पाया, तो चक्रव्यूह का जो था, बिल्कुल। जब जन्म में था तब उन्होंने सुना था। जी प्रभु जी, अभिमन्यु तो हम कथाओं से और पढ़ते हैं पुस्तकों से, लेकिन वास्तव में जीवन का अनुभव आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, और आप 2 बच्चों को ध्यान से देखें कि जब मैं या मेरी पत्नी या मेरी कोई भी परिवार का सदस्य है गर्भवती थी, उस समय दोनों बच्चों के समय की परिस्थितियों में क्या अंतर था? क्या वो अंतर के कारण से ये परिलक्षित हो रहा है बच्चों के स्वभाव में या नहीं? मैं दावे से कहता हूं ऐसा होता है। मेरे दोनों बच्चों के स्वभाव में अंतर है, और मुझे पता है उस समय मेरी पत्नी के स्वभाव में, व्यवहार में कैसा चल रहा था। कुछ परिस्थिति थी बड़े परिवार की, उन कारणों से दोनों बच्चों के स्वभाव में अंतर है, होता है। अभिमन्यु की बात कहानी नहीं है, सत्य कथा है ये, शास्त्रों में लिखी हुई बात, एक बात बिल्कुल सही है। आप कभी ध्यान से एक बात को एनालिसिस करके देखना, आप माताएं स्पष्ट रूप, विशेष रूप से, कि 2 बच्चों में अंतर क्यों है? होता तो है ना दोनों बच्चों में अंतर, या नहीं होता है? होता है ना? आप भाई बहन 2 हो, एक हो, ठीक है। आप किसी और को देखो जो 2 बच्चे हो घर में, बहन भाई जो भी मिश्रण हो, चाहे तो माता जी बता, होता है माता जी अंतर नहीं? बहुत। और आप तो अनुभवी हैं, आप उनकी माताओं के बारे में सोचो, जब वो गर्भवती दोनों हिस्सों में 2 साल 3 साल के अंतर से ही उन दोनों के परिस्थितियों में, व्यवहार में, परिवार में, उन सब में अंतर था या नहीं था? और वही परिलक्षित होता है उनके व्यवहारों में। इसलिए बच्चे को जन्म से पहले से ही दीक्षा देनी पड़ती है, शिक्षा देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, बच्चे ये तो जन्म होने वाला है, तुझे कहाँ तक जाना है ये सोचना है, विलंब नहीं करना है। बहुत विलंब कर चुके अभी तक तो ना, अभी तक बहुत विलंब कर चुके। 22, 24, 50 साल के होंगे, या तो हम 50, 60 साल के होंगे, या 30, 40, इतने क्यों? उतना समय तो निकल चुका ना, वो वापस आने वाला नहीं है। हाथ से निकली धूल है, निकल गई तो निकल गई। तत्क्षण हमें जैसे पता चले भगवान के बारे में, तुरंत उनको निपट जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जी माता जी। थोड़े से बड़े होते तक भक्त होते हैं, पर पिछले जन्मों के कर्म है ना, नॉन वेज की तरफ देखते तक नहीं है, खाते नहीं है, और कई बच्चे खाते हैं, उनको इतना पसंद होता है। दोनों बच्चों में ऐसे है। बिल्कुल सही। एक यहाँ पर भक्त बैठे हैं, उनकी बच्ची शायद 5 साल की थी, तब से हमारे यहाँ सत्संग में आती थी, और वो लगातार ध्यान से सुनती थी, माला करती थी, और कोई माला करने नीचे बैठे थे, माला करने बैठे थे, जमीन से रह के बोलती थी। 5 साल के तो 11 साल की होगी शब्द।
11 की हो गया। ये बैठे हैं बोल पड़े, मैं तो नाम नहीं लेते, कभी कहेंगे हर बार बोल देते हो आप। सब कुछ आ रहा था इनका नाम लेने में। आप उसको देखो, उसकी बड़ी बहन भी है, उसने भी शुरू की, पर वो तब समय 10 साल की होगी शायद, उस समय 12 साल की थी इस समय। हाँ बढ़िया। अभी तो 11th में हूँ। 11th में नहीं, उस समय जब वो 5 साल की थी, 10-11 साल की थी शायद, हाँ अंतर है 5 साल का अंतर दोनों में, हाँ, मुझे पता है। शायद 5th में थी। हाँ 5th में थी ना, वो तो हाँ तो 10 साल की होगी ना उसमें, तो 5 साल का अंतर है। तो उसको 10 साल में भगवान का नाम मिला, उसे 5 साल में मिला। आपकी बात सिद्ध हो गई यहाँ पर, सच में ऐसा ही होता है। हमें तो काफी आज एज निकल गई हो गए तब मेरा जी माता, बहुत अंतर आता है लोगों बहुत में। अंतर आता है, सच में कह रहे माता, सच कह रहे हैं आप। बच्चे बोलते हैं कि वो एक तो मेरा उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। वो मेरा उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं। प्यार वो करता है पेरेंट्स में कुछ नहीं उनका- नहीं, प्यार वो होता है जब आप उन्हें भगवान का नाम दो। भगवान नाम नहीं देते मतलब आप प्यार नहीं करते। स्पष्ट कह रहा हूँ, बुरा लगे अच्छा लगे। जो प्रभु जी कह रहे थे अभी, आपको मुझे नाम भूल गया, आपको उसने पूछा तो था, अशोक प्रभु जी कह रहे थे कि बच्चों को, हाँ बच्चों को लगाना चाहिए। यदि हम बच्चों को भक्ति में नहीं लगाते हैं तो हम अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं यदि हम बच्चों को भक्ति में नहीं लगाते हैं। पेरेंट्स भी तो कहीं नहीं करते हैं, तो कहाँ से करेंगे? पेरेंट्स भी कहीं आजकल ऐसे हैं। तो उनके पेरेंट्स की गलती थी, तभी तो भगवान अहेतु की कृपा करते हैं कि हमारे जीवन में कोई भक्त लाते हैं। हमारे जीवन को भक्त की अपने अलग कहानी है, पता नहीं कैसे कैसे भक्त आए। हमने उंगली पकड़ना नहीं चाहा, फिर भी उन्होंने पकड़ा दी, नहीं पकड़ तू भाई। ऐसे ऐसे भक्त मिल जाते, पता ही नहीं चलता, ये चमत्कार हो गया। यही भगवान के अहेतु की कृपा है, और भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से मिलती है। इसलिए हमें गुरु अवश्य बनाना चाहिए। कौन बताएगा हमें? ABCD की तो हमें सीखनी ही पड़ती है ना, 1 2 3 4 भी सीखना ही पड़ता है। तो गुरु जैसा ज्ञान हम कैसे सीख लेंगे? किताबों से पढ़ के इंजीनियर और मेडिकल नहीं कर लेते लोग, कॉलेज जाना ही पड़ता है। और जो बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते किसी भी कारणों से, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लेते हैं, उनमें और जो कॉलेज में पढ़े उन बच्चों में, दोनों में बड़ा अंतर होता है। हम सब जानते हैं इस बात। तो कॉलेज जाइए ना, पढ़िए, मतलब गुरु अपनाइए, गुरु आइडेंटिफाई कीजिए, अपने का योग्यता अर्जित कीजिएगा, ताकि गुरु आपको स्वीकार कर ले। और एक और बात है, गुरु अच्छा कौन, उनको भी टेस्ट करना चाहिए। पुस्तक पढ़िए आप, बहुत अच्छा रहेगा सबको। यहाँ पर तो गुरु जी ने लगा करके बहुत सुंदर तरीके से, वो गुरु जो तुरंत आपको स्वीकार ना करे वो अच्छा गुरु, और जो गुरु तुरंत स्वीकार कर ले, 50 लोग आ गए, 500 आ गए, 5000 सब मेरे शिष्य बन गए, वाह मजा आ गया, वो गुरु नहीं है। वो क्या है? गुरु घंटाल है। वो निर्मल महाराज जी कहते थे टीवी नाम- मुझे देख लो, हाँ, मैं आपका गुरु हो गया। वो मैं नाम नहीं लेता। मैं वैसे कह रहा हूँ। प्रभु जी अब तो तो- ऐसे है, सभी निर्मल है, सब किसी के मन में मल नहीं है। मैं तो ऐसे कहता हूँ, सारे गुरु निर्मल है। कैसे हाँ? क्या करें मैं? अब तो ऐसे है कि भीड़ जहाँ इकट्ठी हो हाँ जी, गई, हाँ जी। उनके ऊपर पानी छिड़क देते हैं कि अब से तुम मेरे शिष्य बनो। पानी का भी कष्ट करते हैं वो। अच्छा, ये तो अभी की बात है, मैं अपना बताऊँ। मैं उस समय शायद 10-12 साल का रहा हूँगा, तो किसी ने कहा होगा हमारी माता जी से, तो उन्होंने, एक माता जी आई, उन्होंने घर में रख दिया, और कुछ 20-25 लोग आ गए, उन्होंने कुछ थोड़ा सा प्रवचन किया, समझ में कुछ आया नहीं। उन्होंने बोला मैं एक मंत्र दे दूँ, किसी को मत बताना, और इसकी माला करना है, इसका जप करना है। सो अहम, वो सबको समझ नहीं आया। हम स्वयं समझते थे, स्वयं जागम, पता नहीं क्या हो रहा है ये। और सब शिष्य बन गए उनके, पानी नहीं छिड़का माता जी उन्होंने, मेरे पक्का याद है। नहीं, ये तो मैं अभी की बात बता रही हूँ। अब ऐसा चलो पानी छिड़कना शुरू कर दिया होगा। कोई गुरु ऐसा भी होता है जो इस रास्ते से मना करे, मंदिर में मत जाओ। हो सकते हैं माता जी। देखो, एक होता है गुरु और एक होता है प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु मतलब वो जो शास्त्रों के अनुसार पढ़ के, समझ के, और अपने गुरु से ज्ञान लेकर। और कौन सा गुरु? वो भी प्रामाणिक गुरु हो। कोई अपने आप को गुरु घोषित कर दे, उससे पहले पूछना चाहिए आपसे पहले आपके गुरु कौन है, बता देगा ये गुरु है। उनके गुरु कौन है? क्या वो किसी श्रृंखला को स्थापित करते हैं या वैसे हो जाते हैं? आप कोई मकान खरीदते हैं और वो 4-5 बार बिक चुका होता है, तो आपका नाम है तभी होगा जब वो 5वां वाला था, सबसे पहले 1970 में बिका होगा, उसके कागज ओरिजिनल होंगे आपके पास, तभी आपका मकान है, वरना नहीं है। तो ओरिजिनल कौन गुरु था, उसके 10, 20, 50, 100 पीढ़ियों में कौन गुरु आज है, वही वास्तव में गुरु।
और पीढ़ी मतलब बोली कि मंदिर पिता का पुत्र वाला पीढ़ी नहीं, शिष्य वाला जो होता है वो मंदिर में जाने के लिए मना करने वाला गुरु वो वही होते हैं, ना तो उन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता है और ना ही वो परंपरा से होते हैं। मतलब जो उस चेन को फॉलो नहीं करते, उनके गुरु ने क्या कहा उसको नहीं फॉलो करते, मैं ऐसे समझता हूँ, वो फॉलो करते हैं। अभी एक प्रभु जी हम कहेंगे प्रभु जी बता रहे थे कि जमीन पर ऐसे मत, मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ ना, मैं तो बोले ऐसे मत बैठा करो, तो कुछ कारण बता रहे थे। अच्छा मैंने कहा अच्छा मैं देख लेता हूँ पहले, मैं क्यों गुरु मान लूँ उनको भाई, वो अच्छी सलाह दी, उनको मैंने मना नहीं कहा। मैंने कहा मेरे विचार में ठीक था, पर आप कह रहे हो तो मैं देखूंगा, मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछूंगा कि नीचे ऐसे बैठना चाहिए या लेकर बैठना चाहिए। प्रभु जी बहुत कहते हैं लेके बैठो, मैं प्रभु जी को मना कर देता हूँ, बड़ा गुस्सा रहते हैं मेरे से, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ठीक कर लूँगा, कोई ज्ञानी मुझे बता देगा तो मैं ठीक कर लूँगा। पर कौन ज्ञानी? जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो, परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया हो, वो ज्ञानी शास्त्रों के विरुद्ध नहीं बोलता हो। जब शास्त्र बोलते हैं भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करो, मंदिर में भगवान के दर्शन करो, भगवान सेवा करो होती, तो कौन मना करेगा सेवा करने के लिए? या तो आप इतने ऊंचे उठ गए कि आपके रोम रोम से भगवान का नाम निकलता हो, जैसे प्रभुपाद जी के कमर पर कान लगा के शिष्य ने सुना तो भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र की आवाज भी कमर से आ रही थी। वो भी मंदिर बनाते थे, 108 मंदिरों का निर्माण किया उन्होंने 10-11 वर्षों में ना प्रभु जी, 11 वर्षों में 108 मंदिर, दिल्ली में नहीं पूरे विश्व के अंदर, और विपरीत परिस्थितियों के अंदर उन्होंने किया। कोई धन नहीं था उनके पास, पर वो परंपरा से थी, उन्हें अपने गुरु पर विश्वास था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु, ठीक है, हरिदास ठाकुर, ऐसे ऐसे करते करते फिर पहुंचे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो नाम ले रहे थे माता जी, उसका धीरे धीरे पहुंचेंगे तो आप ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। ये श्रृंखला अनब्रोकन चेन, आप कोई गाड़ी नहीं बेच सकते अगर चेन टूट गई तो, आप मकान नहीं बेच सकते अगर वो बीच के कागज नहीं है तो भगवान कैसे पा सकते हैं? उनके रोकने पर भी वो ना रुके, फिर भी अपने मन से जबरदस्ती जाए मंदिर में। मैं कुछ कहूंगा तो उनके प्रति अपराध ना हो, पर मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पहले तो गुरु बनाना चाहिए, देखभाल के बनाना चाहिए, क्या वो शास्त्रों का ज्ञानी है या परंपरा से है, पहली बात। दूसरा, अशोक प्रभु जी ने कहा कि बदल भी लेते हैं, पहली बात है। तो यदि आपको लगता है वो शास्त्रों से नहीं बता रहे हैं, उनका गुरु कौन है नहीं पता चल पा रहा है, और वो काम करने को बोल रहे हैं जो आपके अनुसार नहीं, शास्त्रों के अनुसार, ज्ञानी के अनुसार सही है, गुरु बदल लो। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम, कोई क्षमा याचना करते हुए उनके साथ मैं बोल रहा हूँ, गुरु बदलना पड़ता है कभी कभी। स्कूल नहीं बदलता बच्चों के क्या, लेकिन अनायास बिना कारण के नहीं, और इस कारण से नहीं, या गुरु तुम्हें शराब पीने नहीं देता है, छोड़, ऐसा गुरु नहीं चाहिए हमें, ये तो चाय भी पीने को मना करता है, ऐसा गुरु क्या करेगा? आप ढूंढो तो सही, क्यों मना करता है वो? जुआ खेलने को मना क्यों करता है? अवैध संपर्क, शादी से पहले संपर्क क्यों मना करता है? देखिए तो सही, तब पता चलेगा सच्चा गुरु कौन है और लोटा पोटा गुरु कौन है। उस बात का तो आज तक पता नहीं चला। किस बात का? गुरु किया किसी ने किसी को, जी कोई बात नहीं, किसी की सुनी बात बता, जी गुरु किया, वो गुरु मना करता है कि मंदिर मत जाओ, मंदिर मत जाओ, बस गुरु के पास आओ, मंदिर मत जाओ, भगवान को मत जपो, मेरे को जपो, वो गलत। माता जी दो बातें कहता हूँ। हाँ, पहली बात, गुरु भगवान का प्रिय होता है और भगवान के समान समझना चाहिए। दूसरी बात, भगवान के समान, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता ना। दोनों अलग अलग बात हो गई, तो आपस में भिन्नता हो गई ना। इसका मतलब क्या है, हमें गुरु के पास जाना चाहिए, भगवान के समान को समझ कर उनको प्रणाम करना चाहिए, सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन क्या गुरु वास्तव में गुरु वाले कार्य कर रहा है? अगर गुरु कह रहा है कि मुझे पैसे दो, धन तो मुझसे ऐश करूंगा, गुरु कह रहा है कि शास्त्रों के विरुद्ध चलो, इसका मतलब वो गुरु नहीं है, वो भगवान के तुल्य नहीं है, भगवान के समान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं दे रहा है। तो ऐसे गुरु की ऐसी बातें नहीं माननी चाहिए, चाहे वो मंदिर जाने की बात कहता हो, चाहे वो भगवान को भूख लगा खाने कहता हो, चाहे वो कहता मेरे चरणों को धो, बस मेरे चरणों का अमृत पियो, नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि जब साल में एक बार व्यास पूजा का उत्सव आता है तो गुरु के चरणों को धोकर उनको प्रणाम करके उसको आचमन लेना चाहिए।
पर कोई गुरु कहता है मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, मेरे चरणों को धो, और तो पता नहीं क्या क्या करवाते लोग, मैं नहीं नाम लूँगा उनका आज संगत में। तो उनको क्यों रखेंगे आप गुरु, बताओ? मैंने बताया पहले पुत्र पुत्रियों को छोड़ देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, अगर वो ठीक ना हो तो ठीक नहीं है, तो ऐसे गुरु को ढोने से क्या फायदा है? फिर मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? जी बतो जी। गुरु जो है वो द्वार होना चाहिए, ना कि दीवार होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत सुंदर बात की। द्वार और दीवार का अंतर बताया हमने। दा वा रा तीनों ही शब्दों से बने हैं, दोनों ही शब्द, और दोनों में कितना अंतर है? वो दरवाजा बनना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए, द्वार बनना चाहिए, ना कि दीवार। इससे आगे जा ही नहीं सकते आप। कैसे भी जाओगे? जाएंगे उधर से जाएंगे। भगवान से बढ़कर गुरु नहीं हो सकता। भगवान से बढ़ के नहीं हो सकता, सच्ची बात है, बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। सदगुरु जो बताया, सदगुरु भी नहीं हो सकता, और वैसा गुरु लोटा पोटा गुरु भी नहीं हो सकता। गुरु घंटाल भी गुरु भगवान से नहीं हो सकता, वो तो खैर भगवान का भक्त भी नहीं हो सकता। और सदगुरु बात करते, एक गुरु है उनका नाम भी सदगुरु है, उनको मत कीजिए। सदगुरु सत्य गुरु की बात कह रहे हैं। कभी को कंफ्यूज हो जाए, सबको सब जाके सदगुरु के चेले बन जाए। रमन दास ने कहा था सदगुरु के चेले बन जाओ, ना ना मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये ऐसे भक्तों का क्या होगा जो वही दीवार वाले पे पहुंच गए, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, अनजाने जाने पहुंच नहीं कसूर है, बिल्कुल उसका ही तो दोष है। पहले हम शिष्य बनने के योग्य हुए, फिर गुरु ने हमें अवसर दिया, मुझे पहचानो तब शिष्य बनो, और उसने हमें अवसर ही नहीं दिया, पानी फेर दिया, तो फिर क्या करोगे? आपकी गलती है ना, ऐसे गुरु चरण में क्यों गए? हमारा ही दोष है, गुरु का दोष नहीं है। गुरु का दोष तो भगवान देखेंगे ना, कि उसने क्यों पानी फेर दिया आपकी मेहनत को। इसमें भी भगवान देखेंगे कि भक्त तो ठीक है, अगर लगे रहेंगे तो भक्त भी ठीक नहीं है। जैसे माता जी बताया, मंदिर मत जाओ, मेरे चरण धो, मेरे पूजा करो, मेरी आरती गाओ, मेरे ही मंत्र करो। भक्त तो मतलब गुरु के पाप तो वो भगवान देखेंगे, पर मेरा भी तो पाप है ना। मैंने भगवान के बदले एक व्यक्ति को पूजना प्रारंभ कर दिया, मेरी तो गलती है। गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु की हम आरती करते हैं, करनी चाहिए, परंतु एज ए मैसेंजर ऑफ द गॉड, भगवान ने उनको भेजा है हमारा उद्धार करने के लिए। प्रभु जी ऐसा ना हो जाए, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल, ऐसा ना हो जाए कि मैं सोचूं कि जब प्रसाद आएगा तभी मैं कथा पूरी करूंगा, आप सोचो कथा पूरी तब प्रसाद मिलेगा। हम शाम तक बैठे रहेंगे, सब सब्र से बैठे, तो आप देख लीजिए जब आपने पूरा करना, मैं तो बोलता रहूँ। प्रभु जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हरि बोल, मैं अच्छा कुछ नहीं बोला, जो माता जी से सुना है, गुरु महाराज से सुना है, वही बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जी प्रभु जी बताइए, मन में रहता है कुछ? माला अच्छा माला भी करनी है ना, तो सो और कुछ है जी? अशोक कुछ कह रहे? हाँ बेटा आप कुछ कहना चाहते हो? कैसा लग रहा है? पहले आते हो, कैसा लगता है आपको? ऐसा लगता है मम्मी ने भी देर कर दी बनने में, मुझे भी देर कर दी, थोड़ा पहले आते तो अच्छा था। ऐसा होता है ऐसे। जैसे आप इंजीनियरिंग के एग्जाम की नीट होता है ना, नीट तो मेडिकल का होता है शायद, जेई होता है। जी का एग्जाम 2 बार एक साल नहीं हो पाए कोई बच्चा, तो अगले साल देगा, अगले साल भी देगा नौकरी, एक साल तो बर्बाद हो गया ना। ऐसी जब से हमें भगवान का नहीं पता चला वो समय बर्बाद हो गया। 2 साल 3 साल 5 साल 50 साल 60 साल कितने लग गए। और जब से पता चले तब से क्या करना चाहिए? तब से और अधिक प्रयास करना चाहिए। जो मेरे से 1 साल पहले बन गए थे वो तो और प्रोग्रेस कर गए ना, उनका सैलरी बढ़िया हो सकता है, उनका प्रमोशन पहले हो जाएगा, वो जल्दी मैरिज कर लेंगे, जल्दी बच्चे हो जाएंगे, जल्दी रिटायर हो जाएंगे, है ना। मैं 1 साल पीछे हो गया। भक्ति में भी ऐसा लगना चाहिए, बहुत समय मैंने बर्बाद कर दिया, मुझे और अधिक अच्छी तरह से और जल्दी से मुझे करना चाहिए। जितना टाइम बचा है उतना ही चलते हैं, कोई हरि बात बोल, नहीं। कितने ज्ञान की बात कही। कह रहा नहीं अब लेट हो गया, अच्छा नहीं लगेगा इतनी देर से जाना। मैंने कहा जितना टाइम बचा है वो हमारे लिए लिखा है तो उतने में ही चलो, कोई बात नहीं। बड़े बड़े कार्यक्रमों में, विवाह में और दूसरे संस्कारों में लोग कब आते हैं? जब डिनर का टाइम हो जाता है, लास्ट में। और भगवान के काम में अगर आप वास्तव में किसी काम से देर हुई हो, ऐसे नहीं जानबूझ कर लेटे रहेंगे जब प्रसाद टाइम होगा तब, वो नहीं। अगर आप सारे काम पूरे प्रसाद के साथ पहुंचे तो भी ठीक है, भगवान का प्रसाद तो मिल रहा है जो मैं अंदर से शुरू करेगा। तो कभी भी देर के बारे में सोचना बेटा, ठीक है ना, कभी भी। पर जानबूझ के लेट मत करना, इसकी बातें सुनने मजा नहीं आया, अगली बार नहीं आऊँगा रमन दास के पास, बस प्रसाद के समय पहुँचूंगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है।
रोकते हैं फिर आज को? जी प्रभु जी। यदि हम मंदिर जाते हैं तो ज़्यादातर विग्रह के सामने दर्शन मतलब मथा टेक के प्रणाम करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जब देखा तो साइड पे बैठे, उसका फर्क क्या है? बता सकता हूँ पर अच्छा रहेगा माता जी से पूछे। माता जी बहुत बड़ा श्लोक भी बताती है, मुझसे मैंने कहा था उसका श्लोक जानने के लिए, मैं मिला नहीं श्लोक अभी, तो श्लोक मेरे पास नहीं है, माता जी से पूछिएगा। पर हाँ ये मानिए कि हमारे गुरुजन कहते हैं, शास्त्रों में है कि हमें भगवान को बाएं रखकर उनको प्रणाम करना चाहिए। अभी मैं इतना ही बोलूँगा, सही बहुत हो गया। और माता जी बहुत अच्छा बताती, मैं भी सुनना चाहूँगा दोबारा, तीसरी बार चौथी बार, बहुत आनंद आता है श्लोक के साथ। अगली बार जब सैटरडे होंगे तो हम उनसे कहेंगे। संजय जी हाँ बताएंगे, बता वो दीजिए। इसलिए ऐसे करते हैं कि भगवान की तरफ हमारे को अपना हृदय रखना है, इसलिए ऐसे प्रणाम प्रार्थना करनी पहले प्रार्थना अपना करनी हृदय भगवान की तरफ रखना है। वो तो करेंगे। अच्छा इसमें देखा ना, चीज और मेन आंसर दे ये जो राधा जी है वो भी तो लक्ष्मी का रूप है? पर राधा को तो हम सीधा कर सकते हैं ना, राधा जी को तो सीधा भी प्रणाम कर सकते हैं। तो प्रभु जी अलग से राधे जी का ले आइएगा विग्रह, उनका अलग से प्रणाम कर लीजिए, पर भगवान भी तो है ना, इसलिए हम पूरा ऐसे करते हैं, ठीक है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और उनके जो होते हैं उन तत्व, उन सभी को हम ऐसा प्रणाम करते हैं। और जो दूसरे तत्व हैं, देवता हैं, विष्णु जी, सॉरी ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, उनको हम सीधा सामने से करते हैं। तो गुरुजन को सीधा, गुरुजन को भी सीधा करते हैं। भगवान को अपना हृदय समर्पित करना चाहिए ना, इसलिए हम ऐसे प्रणाम आप इसको करेंगे माता इस बात, पूरा श्लोक माता से करेंगे, ठीक है? और जैसे आप कॉलेज आप नौकरी करते हैं, हम सब लोग हैं, हम दूसरों को भी बताएं, जो ज्ञान प्राप्त करें कथाओं से, शास्त्रों से, दूसरों को भी बताएं। इसका मतलब इतने सारे लोग हैं, उन सबका क्या होगा ये सोच कर करना चाहिए। उनके ऊपर भी कृपा करनी पड़ेगी। जैसे किसी ने आप पर कृपा की, आप कंजूस क्यों बनते हैं? आप भी तो दूसरों पर कृपा करो ना। और ये मत सोचो, खासकर युवा पे है, बच्चे, क्या नाम बेटा आपका? पार्थ, आपको तो नाम ही अर्जुन है, ओके। तो ये ना सोचना कि ऑफिस में हम किसी से भगवान की बात करें तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। सच में और अधिक रेस्पेक्ट करने लगते हैं लोग, ये तो सही रास्ते पे चलता है, फैक्ट है, मेरे साथ है, इसलिए बता रहा हूँ, और अधिक रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? ठीक कीजिए, कभी भी किसी ना किसी बहाने, कृष्ण चतुर, भगवान के भक्त भी चतुर होते हैं, भगवान को ले आते हैं बातचीत में, लाइए भगवान को किसी न किसी तरीके से, ठीक है? हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त दल की जय, हरेश माहौल की माता जी की जय। हरे कृष्ण।